बच्चों आज आपका टॉपिक है, आपको दिया हुआ है समानांतर पट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र निगमित कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। अभी कल ही आपने किया था, या आपने क्या करना था, समानांतर पट संधारित्र धारिता के लिए आपने सूत्र निगमित किया था जब आपका परावैद्युत पदार्थ आपका पूरा कंप्लीटली जो है पूरा संपूर्ण रूप से क्या हुआ था, भरा हुआ था। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी क्या है, दो आपकी क्या है समानांतर प्लेट्स हैं आपकी एक्स और वाई, इनके रूप में जो है परावैद्युत पदार्थ। ये आपका क्या है, आपका कंप्लीट पूरे में नहीं भरा हुआ है बल्कि क्या है आपका आधे में थोड़ा सा जो है आपका भरा हुआ है। आपने सी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो इसमें बच्चों आप क्या क्या देखोगे वो आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ। आप देखोगे इसमें मानव संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी आपकी डी है। ये देख रहे हो आप, इन दोनों प्लेट्स का क्षेत्रफल क्या है आपका ए है और इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास क्या है आपका डी है। इसमें लिखोगे आप, माना टी मोटाई की प्रावैद्युत पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, आपकी परावैद्युत जो है कोई पदार्थ है जिसकी थिकनेस क्या है आपकी टी है। यह इन दोनों के बीच में क्या है आपकी रखी हुई है। फिर आपने लिखना है इसमें प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई में आपका वाई के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और इसकी बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, जो आपका किसमें आपका चला जाता है, आपका पृथ्वी पर चला जाता है। ये आपने इसमें क्या करना है, लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली कंडीशन इन्होंने मानी, एज्यूम की है, जब आपका इसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है, इसके बीच में क्या है आपका खाली क्या है आपकी हवा है, ओनली एयर है आपकी, ठीक है ना। प्लेटों के बीच वायु में स्थित वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, E1 से। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको पता ही है क्या होता है, Q अपॉन A। ये हो गया आपके पास E1 की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से आपने लिखना है तथा परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सेकंड हम कह रहे हैं कि इसके बीच में क्या है आपका परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो क्या लिखोगे आप, तथा परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, E2 से। तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप कल ही कर चुके हैं। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा वैल्यू आ जाएगी आपकी Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको निकालना प्लेट एक्स व वाई के बीच विभव अंतर। प्लेट एक्स व वाई के बीच विभव अंतर, ये हो जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू, अब पहला क्या है आपके पास आपको पता ही है E1 ED आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू E1। अब इस केस में E1 के केस में क्या है, जब आपकी क्या है आपके पास ये वाला प्लेट आपकी नहीं रखी हुई है, ओनली आपके पास क्या है बीच में वायु है, तो D माइनस टी, ये टी आपने क्या कर दिया पूरे डी में से, इस लेंथ में से क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। V इज इक्वल टू E1 D माइनस टी। और दूसरा क्या है आपका V इज इक्वल टू E2 टी। इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा आपका क्या, विभव अंतर, प्लेट एक्स और वाई के बीच में विभव अंतर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। E1 की वैल्यू है आपके पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस E2 है आपके पास Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपका क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा। अब आपके पास देखिए बेटा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ बचता है आपके पास डी माइनस टी प्लस, और यहाँ सेकेंड उसमें बच जाएगा आपके पास टी बाई के प्लस टी बाई के। तो ये आपके पास v का मान निकल गया। अब आपको निकालनी है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वैल्यू रख दीजिए। C आप क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, V की वैल्यू है आपके पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगा अंदर आपका D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है ना, क्यू से आपका क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी। अब देखिए आप जो है क्यू से आपका क्यू कैंसिल हो चुका है, एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जा चुका है, आपके पास बचा है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया। अब अगर हम इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा, अब देखिए बेटा डी माइनस, अगर अब देखिए आपने माइनस टी को कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा आपके पास वन, और माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, टी आपका बाहर जा चुका है, दिस इज़ इक्वल टू 1/k। तो ये आपका सी के लिए रिलेशनशिप आ गया।